1/, सर केमिस्ट्री। कल को तो कोई टेस्ट नहीं है, कल पढ़ाई कर लेंगे। फिर केमिस्ट्री का कुछ रेडी करके आ जाओ। हम्म। सो गलती थी। रिकवर। नाइस ही कर। अब लॉग को हटाना है। एंटी लॉग ले लेंगे। लॉग को कैसे हटा सकते हैं? एंटी एक लॉग चीज लेके मल्टीप्लाई कर, नहीं, ऐसे कह सकते हैं। एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लाई कर सकते हाँ, कि दोनों साइड पे अगर आप एक्सपोनेंशियल ले लो ना, लॉग एक्सपोनेंशियल समथिंग, इधर देखो, जब आप एक्सपोनेंशियल लेते हो ना तो दोनों कट जाते हैं। सो दोनों साइड पे क्या ले लो? एक्सपोनेंशियल। हाँ। तो इधर ये कट जाएगा, रह जाएगा पी। इसको आप ले सकते हो ई के टी, ई सी सेपरेट, हाँ जी, क्यों नहीं ले और सकते। फिर ई के टी, और ई सी इज अ कांस्टेंट। सो आपको सिर्फ कैपिटल सी लिखनी है इसको, क्योंकि कांस्टेंट है ना, उसका आप ई सी लिख सकते। दिस इज योर इक्वेशन। हैं। अब क्या अब आपको के और सी की वैल्यू मालूम करनी है। वो कैसे करेंगे? दो कंडीशन हमने दी थी। एक कंडीशन था कि टाइम जीरो 20 है, टाइम क्या है? जीरो जीरो है, और जब टाइम जीरो है तो पॉपुलेशन 20 कितनी है? 20 तो 20 सी ई, टाइम इज जीरो, जीरो वन आ गया। तो 20 इज इक्वल सी टू सी। एक कंडीशन। और 39। टाइम फिर उसने दिया था, फोर बाय द वे, हाँ इक्वेशन पहले, फोर ओके ओके, इक्वेशन चेंज कर दो पहले। पी सी की वैल्यू क्या है? 20। फिर उसने कंडीशन दी थी कि फोर टाइम 4 है, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी? पी फोर 20 के 4 की। और ई फोर के, पे फिर उस टाइम पे 4 फोर पे कितनी है? 4 पे 25। 25। अब दोनों को यूज करेंगे। 20 इधर लाओ, 25 डिवाइड बाई 20, ई 4 के 5 4 नहीं 5 5 25 का बात है। 5 5 5 सर 5 बाय 4 5 बाई ये तो वही आ रहा है सारा। 4, ओके। इक्वेशन डिफरेंट थी। अब ई से जान छुड़ाने थे, एक लॉग ऑन बोथ साइड, तो लॉग ऑन बोथ साइंस साइड्स, तो लॉग ऑफ 5/4, और नीचे जगह 4 के लॉग ई, राइट। तो लॉग ई 1 होता है, ये ख़त्म हो जाएगा। और हमारे पास है लॉग 5/4, इंटू 4 तो 4 से आगे डिवाइड करो इसको, तो लॉग 16 5/4 5 बाय डिवाइड बाई 16 4, नहीं, सारे ओके को डिवाइड करो, चेक करो कितना आता है। लॉग 5/4 डिवाइड बाई 4, 39 मेरे पास नहीं। ऐसे के की 39। वैल्यू के की वैल्यू 0.5। कर रहे हैं, पॉपुलेशन थोड़ी कर रहे हैं। जल्दी कर यार वो लाइट बड़ी ना जाए तेरे से आगे बल्ब भी ना जाए तेरे व्यूअर्स कितना अजीब क्वेश्चन है। ड्रास्टिकली फ्रैक। बहुत ही अजीब है। ये तो 0.22 आ रहे हैं। जो भी आ रहे हो, मैं अबे वैल्यू डिवाइडेड बाय 4 तो कर 0.05 जीरो, फाइव 0.55, 0.55। तो 5 तो 6 कर दो, की वैल्यू आ गई। ओके, पॉपुलेशन इज इक्वल टू 20 ई रेस्ट पावर के टी था, तो 0.06 टी, ये आप इक्वेशन आ गई। अब पॉपुलेशन कब मालूम 40 करनी ये है? 8 12 0.06 12 12, अब तो बोले 20 इंटू ई रेस्ट पावर एक्सपोनेंशियल डालना है। 0.06 इंटू 12, क्या आंसर आता 41 दे रहा 41.08। है? पूरा है। हाँ जी जी पूरा, हाँ सर ये आता है इसका 12 उसका के बाद 39 आ रहा है। 12 के बाद 41 नहीं 35 सर हमने कल कर दिया। 0.06 डाला है, 0.6 डाला है, ये चेक करो। 06 दिखाओ मत, क्या है ये? उसका क्या उसका आपने आंसर ही नहीं देखा। वो तो मैं नहीं उसका देखा। भी 41 आ सकते हैं बुक के पीछे गलत हो सकता है। हाँ बुक के पीछे गलत हो वो सर, मैं इसको तो एक दफा 5 ले लेना, साथ में 6 ले लेना। राउंड ऑफ किया ना इस, 5 ट्राई कर। उसका क्यूब आ रहा है 5 बाई 4 क्यूब। ये क्यों आ रहा है इसका क्यों? ये है यार ये कैसे आ गया? सर उसने पी को उसने क्या कहते हैं जरा इधर दिखाएं। ये की वैल्यू है ये। ओहो सर जी। ये देखो 39 ही है ये सर नालायक को। जी ये कैसे किया? ये कैसे किए? सेम जो आपने किया, कैसे? देखो, अलग वो अलग राउंड ऑफ किया आपने शायद इसलिए।
मैंने राउंड ऑफ नहीं किया। जैसे कि सीधा सीधा log 5/4 या डिवाइड बाय 4 तो यही बताया था आपने। शिफ्ट e raised to power आंसर into 12 into 20 39। अच्छा, so the temperature rate of change of temperature मतलब कितना, टेम्परेचर कितने में चेंज हुआ, यानी कितने टाइम में टेम्परेचर ड्रॉप होता है, कूल होता है। टेम्परेचर फॉर द टाइम, टेम्परेचर चेंज विद टाइम इज प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, जिसका टेम्परेचर हम, यानी जैसे कि रूम टेम्परेचर एंड उस पिज्जा का टेम्परेचर। सो टेम्परेचर ऑफ पिज्जा माइनस टेम्परेचर ऑफ रूम, जिसको एम्बिएंट टेम्परेचर बोलते हैं। टी और टी आर लिख दो। नहीं, टी नॉट इसलिए बोलते हैं, इसको बोलते हैं एम्बिएंट, यानी रूम का टेम्परेचर, डिफॉल्ट टेम्परेचर जो है जिससे हमें ड्रॉपिंग करनी है। और ये हाईएस्ट टेम्परेचर जो, यानी ये कोई भी हो सकता है, ये भी 40 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, पिज्जा के टेम्परेचर जैसे भी ड्रॉप होते गए। तो ये जनरली ये स्पेसिफिक एम्बिएंट टेम्परेचर है, विच इज 20। चेंज दिस इनटू इक्वलिटी, के आ जाएगा टी माइनस टी नॉट की वैल्यू कितनी है एम्बिएंट की, 20। ये क्वेश्चन आ गया। वो चेंज होती है ना, वो कांस्टेंट तो नहीं है 150 130 इस तरह जाती जाती चाहिए। वो रीअरेंज करो, टी डिवाइड बाय टी माइनस 20 के डी टी, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड सॉरी, 1/t माइनस 20 का log t माइनस 20 k और t का t प्लस c। लेट्स डू इट, एक्सपोनेंशियल में चेंज कर दो इसको, और करनी भी करनी है सो के, बट कर लेते हैं, कोई मैटर नहीं। टेक एक्सपोनेंशियल ऑन बोथ साइड्स। ओके हमदान एंड अयान एंड एवरीवन, ये कट जाएगा, t माइनस 20 e raised to power kt e raised to power c। ओके एक्सीलेंट। तो t इज इक्वल e k t और इसको लिख सकते हैं कैपिटल C। 20 इधर आएगा तो हमारा इक्वेशन बन गया, डिराइव जो हमने करना था वो हो गया। अब हम क्या करेंगे, बस वैल्यूज कंपेयर करेंगे। अब हमें बस चाहिए k और c की वैल्यू पहले जैसे उसमें किया था, और फिर जो उसने कंडीशन मांगी वो यूज कर, बस दैट्स सिंपल। पहले लेट्स गो फॉर c। सो इधर देखो, जब किधर गया, स्टार्ट किधर से किया था उसने, Aisha was preparing it 4 minutes after removing from oven the temperature parameter से, and how long will it take to, देखो जब रूम टेम्परेचर है ना, जब टाइम जीरो है, टाइम क्या है टेम्परेचर 20 है, जीरो है, तो उस टाइम टेम्परेचर क्या है, हाँ नहीं ज्यादा है, न 150 नहीं है, वो तो पिज्जा का था। हाँ तो सही है ना, वो हमारा डिफॉल्ट है ना, यानी हमने पिज्जा निकाला उसका टेम्परेचर क्या था 150, वो उधर से टाइम काउंट स्टार्ट हो गया, टाइम जीरो पर टाइम के साथ वो कूल हो रही जा रही है, टेम्परेचर उसका ड्रॉप हो जाए। सो टाइम इक्वल 0t इक्वल्स तो 150 c, t की वैल्यू 0 और 20, तो क्या आ जाएगा 130 और c की वैल्यू क्या है, तो t इज इक्वल टू 130 e रेस्ट पावर k t प्लस 20। अब k के लिए दूसरा कंडीशन क्या दिया था कि 4 मिनट्स बाद जब t की वैल्यू 4 होगी तो टेम्परेचर किधर तक चला गया 90 तक। सो 90 130 k 4k 20 20 माइनस 90 माइनस 20 70 e 4k। ओके सो 70 डिवाइड बाय 130 e 4k, तो 70 डिवाइड बाय 130 7 by 13 e 4k। take log on both sides, so log of 7 by 13 log of e 4k, तो log of 7 by 13 4k और 1 राइट, और डिवाइड बाय 4 माइनस 0.0, वही पिछली बार की तरह है। राउंड ऑफ मत करो, थोड़े ज्यादा नंबर बताओ, 672,
के की वैल्यू ये आ गई। ओके, अब हमारा इक्वेशन किधर गया भाई साहब? ये रहा, ये रहा। इधर ही डाल देना। ओके, टी 130 माइनस 0.0672 टी प्लस 120। अब किस टाइम पे उसको चाहिए? हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फाइंड? 40 टेम्परेचर पे। तो टाइम क्या होगा उस टाइम? तो हमारे पास टेम्परेचर जब 40 होगा 130 e raised to power minus 0.00 सॉरी 0672 672 टाइम क्या है वो मालूम करना है, और प्लस 20 120 इधर आके इसको 20 कर देगा। डिवाइड बाय 130 20 डिवाइड बाय 130 2 बाय 30 माइनस 0.067 टी 2 बाई 13 का लॉग लो, लॉग ऑन बोथ साइड। ओके, तो ये आ जाएगा माइनस 0 पॉइंट 8 माइनस माइनस 0.8129 माइनस 0.813 बस इतना काफी है। देखते हैं। ओके, डिवाइडेड बाय सॉरी इधर इधर लो, अब वो नीचे आएगा माइनस 0.0 सॉरी 0672 टी लॉग ऑफ ई, जो 1 हो जाएगा, और इसको डिवाइड करो, ये भी माइनस है। ओके, दोनों माइनस है, वो तो मालूम करनी, अल्लाह करे सही है। तो टाइम किस पे? 12 मिनट्स। 09 आ रहा है 12 मिनट्स बाद वो 12.1 आ रहा है। इसके काम है ना, कोई नहीं अभी करेंगे। चलो बच्चों, चलो इधर देखो। In a culture, the rate of growth of bacteria is proportional to the proportional to the population present. If the population of bacteria becomes 4 times in 4 days, 2 days, how much time population will be after 10 days at the same rate if the initial population was 20? बैक्टीरिया कहाँ से सर ये ओके, देखो, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, तो ग्रोथ को हम बोल देते जी। ग्रोथ जी with respect to time is proportional to amount of bacteria. बैक्टीरिया हाँ, पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया अच्छा ओके यानी उसकी पॉपुलेशन ग्रोथ जो है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन प्रोपोर्शनल है प्रेजेंट पॉपुलेशन के। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन is proportional to the present amount. Changing this into proportionality to equality, the constant k आ जाएगा। Now rearrange that p इधर ले आओ, dp by p k dt. Take integration on both sides. Log p k t plus c. अब log हटाने के लिए एक्सपोनेंशियल ले लो, वो कैंसिल हो जाएगा पी रह जाएगा फिर के और टी की तो ये दोनों कट जाएंगे, तो हमारे पास जाएगा p इज इक्वल टू ई के टी ई सी, राइट, जिसको हम लिख सकते हैं कैपिटल सी के टी। ये कांस्टेंट ही है ना, तो उसको आप लिख सकते हो सी। ओके, सो फar so good. अब इनिशियल कंडीशन उसने दी है, नाउ वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के एंड सी। इनिशियल कंडीशन उसने दी थी कि initially the population was 20, when time is 0 population is 20, so 20 c e raised to power 0, तो 20 कितना है c, तो हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी p is equals to 20 e k t। टी जब जीरो दिए इनिशियल कंडीशन, इनिशियल जब टाइम स्टार्ट हो रहा है तो पूरे पॉपुलेशन, तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि इनिशियली टाइम 0 से स्टार्ट है।
how much population would be, एक और condition भी दी थी, if the population of bacteria becomes 4 times in 2 days, t is equals to 2 और कितना हो जाता है 4 times, तो present amount कितना था 20, 4 times of that, तो कितना हो जाएगा population 80, तो 80 sorry 2k, so आप k की वैल्यू मालूम करें, so 20 80 divided by 4 और take log on both sides, so log 4 इधर 2 के नीचे आ जाएगा, तो log e is 1, तो log 4 divided by 2 is k, तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगा p is equals to 20 log 4 by 2 into t, ये इक्वेशन बन गई। अब उसने पॉपुलेशन कब मांगी है, how much population will be there after 10 days, so p is equals to 20, so log 4 divided by 2 into 10, 20 e 0.76, तो राउंड ऑफ ना करो, देखते हैं वेट कर, 0.6931 छोड़ो इधर देखो खुदामा एंड हमदा, ये 5 आ जाएगा, तो log 5 4 डिवाइड बाय log 4 डिवाइड बाय 5 ऐसा होल कर, हाँ बस एक क्या हुआ, लेकिन ये मल्टीप्लाई नहीं, ओ सॉरी हाँ बैड, हाँ बैड, बहुत बड़ी गलती होने वाली थी, 5 into log 4, ओहो 2480, सही है। 20,480 will be the bacteria after 10 days, which makes sense, bacteria तो बढ़ता है बहुत high rates, so it is correct, सही है उमर आंसर, okay let's move on, 4 आसान है सारे एक ही तरीके से, most of the radioactive substance most of radioactive substances disintegrate at the rate of proportional to the amount present. If the amount of radioactive substance is 50 and its half-life is 1000 years, find the amount of substance present after 800 years. इधर किधर भाग के आ गए, ये भागता भागता Oi, chup. Most radioactive substances disintegrate at the rate proportional to the amount present. The rate of change of population is proportional to present amount. Population कर रहे हैं ना, amount कर लो चलो, amount is a present amount, okay? But ये disintegration है, तो rate of change negative होगा, जो कम हो रहा है ना, टाइम के साथ कम हो रहा है, तो क्या होगा नेगेटिव लग, मेक सेंस, कम हो रहा है तो नेगेटिव, सो dA dt e k सॉरी, फिर वही रीअरेंज dA by a minus k dt integration on both sides log a minus kt plus c, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ले लो, अच्छा है ना, आसान है आप लोग के लिए, ये एक दो खुद कर लेते हैं ना, ये मैं कराता हूँ, इसमें डिसइंटीग्रेशन हो रही है, सी ई माइनस के टी, अब के और टी की वैल्यू चाहिए, कंडीशंस यूज करते हैं, पहला कंडीशन यूज ये मैंने लिखा था माइनस के टी, तो गायब हो गया था, most of radioactive substances disintegrate at the rate of proportional to the present amount. If the amount of radioactive substance is 50 grams and its half is 1000, the amount of substance is 50 grams. जब टाइम स्टार्ट हुआ
लाइफ टुडे 0 to T0 और अमाउंट कितना था 50 grams हाफ लाइफ भी दी उसने छोड़ो उसको वो अब एसी लाइफ आपको तंग करने के लिए करेंगे वही बताने लगा जस्ट वेट फॉर इट सो टाइम जब जीरो था हाफ लाइफ अभी स्टार्ट हुआ है तो उसकी अमाउंट कितनी थी 50 तो 50 इज इक्वल्स टू सी 0 तो सी की वैल्यू क्या है 50 तो ए अमाउंट 50 e रेज़ पावर माइनस के ये क्वेश्चन आ गया समझ रहे हो अब के की वैल्यू के लिए क्या कौन सा कंडीशन यूज करें इट्स हाफ लाइफ इज 1000 फाइंड द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट आफ्टर 800 हमें इतना तो पता है ना कि अगर एक हाफ लाइफ गुजरते तो कितने अमाउंट रह जाता है 50 आधा बात ना आधा रह जाता है तो हम पता है कि अगर टाइम 100 था सुन ना टाइम हुआ था हाफ लाइफ के बाद आधे लगा तो हाफ लाइफ मतलब वो तंग कर टाइम 1000 जाएगा तो अमाउंट कितना रह जाएगा 25 इसको यूज करके के मालूम कर 25 उसमें तो 8 वो मालूम गलत कर दिया सर बहुत बड़ी गलती हो गई नहीं नहीं सही है 50 ग्राम और उसकी हाफ लाइफ 1000 ईयर से तो एक तो जब 2000 होगा तब 25 होगी ना हाफ लाइफ जीरो से स्टार्ट लेते हैं ना लाइक एक हाफ 1000 तक एक हाफ लाइफ सही किया यार ये इसको क्या मसला है गलत बात की ये जासूस है ओके 1/2 यस 0.5 log on both sides सॉरी नीचे ले डायरेक्ट इतनी तो समझ अब आप लोगों को होनी चाहिए स्किप कर दिया पीडीएफ में पता नहीं चलेगा पता नहीं क्या स्किप किया बट log e क्या आ जाएगा 1 ये मैंने ये स्किप किया कि मैंने सॉरी क्योंकि सब में यही हो रहा है 1000 इसका नेगेटिव आएगा देखना चेक करना log 0.5 कैलकुलेटर सॉरी किसका कैलकुलेटर log 0.5 वही नेचुरल नेगेटिव लॉग है नेचुरल log 0.5 should be negative अबे नेचुरल लॉग तो ये नहीं होता नेगेटिव 0.693 अबे ये फिर वही जो भी आई है ना इस log 0.5 को डिवाइड करो माइनस 1000 से चेक करो क्या आती है ओह ये तो बहुत छोटी वैल्यू है 6.93 प्लस 6.93 हाँ वो माइनस में इसे ऐसे ही रहे तो की वैल्यू ये आ गई क्या आ गई माइनस log 0.5 डिवाइड बाय 1000 इज के तो क्या आ जाएगा अमाउंट इक्वल्स 50 ई माइनस के प्लस हो जाएगा हाँ माइनस हो जाएगा वन लाइक इधर ऑलरेडी माइनस है ना माइनस के इसका जब सॉल्व करते हैं प्लस आ जाता है फिर माइनस हो जाएगा इसी जो के की वैल्यू क्या है ये अब के की वैल्यू तो मैं डालूंगा नेगेटिव में तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस तो उसी की बात कर रहे हैं log 0.5 डिवाइड बाय 1000 और टी t वैसे अब अब देखो 800 टी है हाँ उन्हें फाइंड करना खलास 50 log 0.5 800 बाय और ये 1000 किधर गायब हो गया तो 50 800 तो log 0.5 डिवाइड बाय 10 8 into 8 28.71 सही है 28 28.7 28.7 सेम ही है सबका तरीका okay so question number 5 thermometer shows room temperature of this is placed on a block of ice so the एक तो पहले सबसे पहले ये तो चेंज करो rate of change is negative rate of change is अभी तो जो गर्मी लग रही है अभी तक negative और the ambient temperature is 30 कान में घुस जाओ उसके 30 80 minus 30 करेंगे फर्स्ट कंडीशन था 80 बोल रहे थे ना सेम है सब कुछ खराब कर दिया सेम तो मैंने तो नहीं कहा था सेम सर ने बोला था सेम हाँ मैंने ही तो मेरी
ओहो टाइम इक्वल दिस टेम्परेचर इक्वल्स टू 80 इधर पहले लिख दी 50 आ जाएगा so सर 50 आ जाएगा सर 0 so 50 is equals to minus c minus 50 is equals to c c क्या आ जाएगा 50 माइनस तो क्या आ जाएगा माइनस 50 इज इक्वल्स टू c ओके सो इक्वेशन आ जाएगी t c बाय द वे माइनस इधर डालोगे वैल्यू तो प्लस 50 खुद ही आ जाएगा k t प्लस 30 सेकंड कंडीशन उसने दी थी 1 मिनट बाद कितने मिनट बाद 40 हो जाता है और जारी को 50 1 t की वैल्यू क्या डालो 1 तो टेम्परेचर क्या आया था 1 मिनट बाद टेम्परेचर कितना था 40 लाइक 40 yes yes तो ये क्या आ जाएगा बिल्कुल 10 डिवाइड बाय 50 1 k by 5 log 1 by 1 by 5 k कितना जल्दी नहीं करना चाहिए तो सोच समझ के करना चाहिए तो क्या आ जाएगा log 1 by 5 के नीचे आ जाएगा और log e क्या हो जाएगा 1 तो log 1 by 5 k की वैल्यू हमारा इक्वेशन बन जाएगा t is equals to 50 raised to power e k log 1 by 5 into t plus 30 अब मजा आएगा अब वो बोल रहे टेम्परेचर अगर 70 होगा सही है सॉरी सॉरी अगर टेम्परेचर 70 होगा तो टाइम कितना होगा सो 70 50 log 1 by 5 into t plus 30 40 divided by 50 4 by 5 sorry e raised to power log 1 by 5 into t e को हटाने के लिए नेचुरल लॉ नेचुरल लॉग you guys तो हमारे पास आ जाएगा log 4 by 5 log 1 by 5 into t log e ये सारा नीचे आ गया और log e ओके log 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 कैंसिल नहीं log e 1 हो जाएगा और log 1 by 5 इधर ले आओ तो log 1 by 4 divided by कर लेते हैं ना log 1 by करो सॉल्व 5 is equals to t तो log 4 by 5 divided by log 1 by 5 should be t कितना डालें क्या है सर आंसर 8.3 0.18 damn that's so long बहुत 4 by 5 है हाँ 1 by 5 इतना ऑफ नहीं आना चाहिए कोई गलती की है obviously 10 by 5 1 by 5 10 by 5 30 minus 40 t की वैल्यू 1 डाली थी तो कितने आया इतने मिनट्स आए कितने मिनट्स आए थे 0.60 सर वो तो 1 वो को 60 30 लेके 60 1 को 60 कर आंसर 60 सेकंड में तो कर आपने देना। मिनट में क्यों दिया 0.8188 minutes तो सेकंड्स में 0.8 नहीं आना चाहिए तो 60 से मल्टीप्लाई कर लो तो 8.8 सेकंड गलत है। क्योंकि एक मिनट में 60 होते हैं उसका ना 8.3 आया सर ये 3 है 8 है 3 है ना ये डॉट ऐसे लगे इधर कौन रब करेगा इधर ऊपर वाला दो सी 183 लिखेंगे तो ये 188 ही है 10 से थोड़ी मल्टीप्लाई किया 60 से किया ना लाइक A ball is thrown upward with velocity a ball is thrown vertical a ball is thrown upward with a velocity of 40 meter per second develop a differential equation representing the flow phenomena and find the velocity of the ball after 1 second also find the maximum height attained by the ball neglect air resistance डिस्टेंस टू माय हाउस किधर से आ a ball is thrown upward with velocity 40 meter per second अच्छा जी
The rate of change of the rate of change of वेलोसिटी नहीं हाइट v is equal to gt हाइट है ना plus c use करें the rate of d change by dv by dt is equal to ये से कहाँ से पता चल रहा है पीछे एग्जांपल्स देख is equal to g dv by फिर dt dv इस हो जाएगा इक्वल टू g dt और फिर आप इंटीग्रेशन करेंगे और फिर हम t की वैल्यू 0 डालेंगे ये इधर सर ये बंद कर दो वेलोसिटी की 40 डालेंगे क्या भाई सही बता रहा हूँ मैं हाँ तो सही बता रहे हो बट इनिशियली हमें रेट ऑफ चेंज किस चीज़ का देखना है वो देखना पड़ेगा लाइक आप हाइट ज़मीन से कोई चीज़ फेंक रहे हो वो ऊपर जा रही है तो उसकी वेलोसिटी ड्रॉप होगी या इंक्रीज होगी इंक्रीज होगी ड्रॉप होती जाएगी क्योंकि आपने स्टार्ट इनिशियल माइनस आएगा माइनस तो वेलोसिटी में क्या आएगा माइनस the rate of चेंज ऑफ velocity with respect to time इज प्रोपोर्शनल टू द is equal to g acceleration rate of acceleration due to gravity here rate of change of velocity with respect to सही time बता रहा हूँ इसके प्रोपोर्शन होता है अगर ऐसे ही थी ये क्या होता है ये वो acceleration क्या होता है ये एक्सेलरेशन due to gravity अगर यहाँ पर ग्रेविटी केस ये बंद करना ओके अब dv is equals to k gt वो टी गायब हो गया तो डी जी लिख देते हैं नहीं dt आएगा तो dg कैसे हो जाएगा और सर वैसे g को हम कांस्टेंट नहीं यूज कर सकते ये और ये दोनों कांस्टेंट अगर g की वैल्यू आपको पता है ये तो नहीं पता इंटीग्रेट बोथ साइड्स वेलोसिटी की इंटीग्रेशन आ जाएगी dv की वेलोसिटी केजीएस एक मूवी है kgt प्लस c अब उसने इनिशियल कंडीशन व्हेन टाइम इज 0 तो वेलोसिटी इसने कितनी दी है 40 40 तो 40 is equals to c तो velocity is equals to kgt plus 40 दूसरी कंडीशन क्या दी थी develop a 1 differential सेकंड equation बाद फाइंड करो develop a differential equation representing the phenomena find the velocity also find the maximum height पे velocity क्या होगी ज़ीरो but time क्या होगा Maximum. do इधर do I सर 1 सेकंड वाला फाइंड करेंगे ना T1 1 सेकंड के आपको वेलोसिटी नहीं है ना मैक्सिमम हाइट पे टाइम 0 नहीं उसने वही तो कहा फाइंड द वेलोसिटी सर उसने कहा फाइंड द वेलोसिटी बट हमारे पास के नहीं है क्या बोला उसने उसने कहा 1 सेकंड बाद फाइंड द वेलोसिटी I know but we need to के का जो मसला है वो उसे जीरो कर देते हैं उसको उधर किसने रखा है ds by dt भी पिछले करेंगे पे भी बोला था ds by dt is equal to gt अब आपको वॉइस ओवर करना पड़ेगा ds by dt जी ds by dt हाँ वो तो इसका रेट ऑफ चेंज बट k we need k k है ही नहीं इसमें क्या पता क्या चाहिए हमने क्या बोला कि मुझे मैक्सिमम लगता हाइट है k नहीं चाहिए चाहिए गाइड से देख लें KT और पता है इसका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो हम k बोल रहे हैं ना वो क्या है एक्चुअली g है तो मैं वही वही बोल मैं रहा हूँ घंटे से सोच रहा था क्योंकि 3 नहीं अभी तक किसी में नहीं आया नहीं, इसको if- देखा मतलब इसका dv by dt is acceleration not proportional to acceleration is acceleration और gt dt क्या आ जाता है gt और c की वैल्यू क्या है ये तो ये इक्वेशन आ गया वेलोसिटी अब BGD 1 डालेंगे टाइम में अब इसी अब मुझे सुनो अब कुछ अननोन नहीं है अब कोई नोन है अननोन नहीं इधर देख अब तू इधर देखना d डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम ये देता है तो gt प्लस 40 dt उधर ले जाओ तो डिस्टेंस इक्वल्स टू gt प्लस 40 dt टेक इंटीग्रेशन बोथ साइड सो s डिस्टेंस मालूम करना है ना डिस्टेंस इज इक्वल्स टू gt स्क्वायर बाय 2 and 40 t प्लस उसने वेलोसिटी मांगी थी ना दो c की वैल्यूज आएंगी हाँ विद वेलोसिटी एट 1 सेकंड कितनी होगी 1 मैंने सेकंड अब भी फाइंड की थी तो आपने नहीं 10 की वैल्यू क्या है
टाइम की बात 9.8 जी 9.8 लोगे या 10 लोगे? 9.8 9.8 9.8 प्लस 40 कितना आता है? 49.8 49.8। ये तो वो 1 सेकंड वाली वेलोसिटी आ गई। सर जी ये कुछ गड़बड़ है। सी है सर सी की वैल्यू दो वैल्यू फाइंड करनी है। वो इजी हो जाना उमर। अभी दोबारा आ गई है। अब ये माय बैड 40। अब ये डिस्टेंस मैंने वैसे क्यों किया? आल्सो फाइंड द मैक्सिमम हाइट ऑब्टेन्ड बाय द मैक्सिमम हाइट मैं कैसे मालूम करूंगा? टी की वैल्यू मुझे पता होना चाहिए, ठीक है पता नहीं है बट आल्सो सी की भी तो नहीं। तो एज्यूम कर लेंगे ठीक देखो जब दोनों जीरो है। मैं बता क्या ओ गाइड छोड़ मैं बता जब आप इनिशियली टाइम जीरो होता है, जब आप फेंक रहे हो तो हाइट कितनी होती है? इनिशियली जब थ्रो करते हो हाइट तो नहीं हटी होती, तो ये जीरो हो जाएगा, टाइम भी जीरो हो जाएगा, तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी? जीरो। तो ऐसा आ जाएगा सिंपल gt² / 2 40 t। ओके, अब आपने मैक्सिमम हाइट मालूम करनी है तो उसकी टी वैल्यू डालेंगे। मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी क्या होती है? तो वेलोसिटी जीरो होगी तो टाइम क्या आ जाएगा? -40 डिवाइडेड बाय 9.8। और जी की वैल्यू नेगेटिव इसलिए ले ली क्योंकि अगेंस्ट द अर्थ जाएगा। माइनस ओके 4 पॉइंट है 3.4 पॉइंट 4.08 4.08 सेकंड्स। अब एस में इसकी वैल्यू डालो 4. क्योंकि ये वो टाइम है जितने माइनस मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगी। नहीं पॉजिटिव पॉजिटिव माइनस में नहीं आया था अभी वो आंसर। मैंने नहीं, वो माइनस 9.8 कट में गया डाला। था। वो स्क्वायर सॉरी स्क्वायर। और इसकी वैल्यू है 9.8। तो हाइट एट मैक्सिमम हाइट विल बी दिस। चेक। अल्लाह खैरी करे। 244.76 गलत है 24 81.6 है। कितनी आएगी? शायद 244.76 तूने कोई गलती तो नहीं की? 244.76 ये 40 के बाद मीटर। 30.2। सही आ तो ये गलत है। सुन ले सर की जी की वैल्यू नेगेटिव लेनी थी क्योंकि यू आर गोइंग अगेंस्ट गया। कोई बस अपना हो भी गया और आखिरी क्वेश्चन है। और फिर यहाँ जब पे सारा बचा चल यहाँ पे वो डाल दे अब। पूरा हटा के सिर्फ फॉर्मूला में सीधा वैल्यू डाल देते टी की ये वैल्यू भी तो फाइंड ये कर। गलत है ना, ये तो सी आई है। सॉरी इधर 30.2 डालना है। चेक करो कितना। सर बेल हुई 3.08 3.08। बाकी वैल्यूज डालो। हाँ हाँ तू कर ले तुम दोनों अपना। कर लो जल्दी करो। जल्दी कर ले यार। हाइलाइटर वाला अबे चवले गलत लिख दिया इधर कर ले। अभी क्या करना है अब वैल्यू वैस में डाल वैल्यू देंगे डाल वाली वो गायब है वैस में वैल्यू डालेंगे बस तो वो नई आपको वैल्यू डाल डालेंगे, हमसे नहीं होती। और छोटा लिख ले टी की थोड़ा। वैल्यू के 1 ना टी की वैल्यू ये नहीं थी, टी की नहीं अमरान और छोटा लिख ले। अबे सबर ले करना ले इससे पकड़। ऐसी होती है राइटर सर पे दिखाने के लिए बड़ी बड़ी सही खैर इसमें डाल देंगे। सी की तो वैल्यू ही नहीं डाली। डाली है सी जीरो खत्म है, बस छोड़ दो इसे। बस छोड़ दे हाँ उसको रेज ही कर। लिख देते हैं जल्दी करो खुदा गैस की दामा टाइम अगर वेस्ट आंसर कर गलत है हाइट तो हेलो वो सब्सक्राइब हो जाएगा। गाइस आंसर 69 है। चेक कर लो। ऊपर क्यों नहीं जा रहा ऊपर जाना है, ऊपर तो ऐसे जाना है। थोड़ा एनालाइज कर इसलिए क्या खुदामा थोड़ा छोटा लिख। भैया आंसर सही उसको लिखने से क्या हो जाएगा आंसर ही गलत आ रहा है कौन ही मारने वाला क्या कर सही हाँ ना जिनके बच्चे
हाँ गलत किया आपके स्टूडेंट्स ने। स्टूडेंट्स क्या गलती की? स्टूडेंट्स ने नहीं गलत किया कुछ तो ये हुआ। तो सही है। जब v सही आई है तो हाइट क्यों गलत आ रही थी? सॉरी क्या? ये 2 प्लस 40 तूने स्क्वायर तो नहीं 3.08 लिया 3.08 का? अब करो कि ये 169.8 आ रहा कुछ। एक मिनट रोनी को सबर कर सबर ये नेगेटिव था ना? यार ये अब किसने नेगेटिव ये नेगेटिव ये जब मैंने बोला नेगेटिव कर दो आपने नहीं किया सॉरी माय बैड और ये वैल्यू भी गलत है वेट 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 इजी हो जाए इजी हो जाए नहीं ये तो सही है सारा ही वापस कर सही है चलो अब कर रहे हो वो इधर अपनी मैच पे लगा हुआ देखा कौन सी मैच यार वाली खाना है? मिलेगा तो इसलिए तो उसको छोड़ दे क्या नाइस गलत आया कभी 76 अभी भी 70 हाँ नहीं वेट वेट गलती की थी हम लोगों ने -g डाला c की वैल्यू 40 आई क्योंकि t की वैल्यू 0 डाली इसकी 40 तो c 40 पॉजिटिव आया फिर इधर ये वेलोसिटी सही है ये सही है ये तो करेक्ट है और फिर ये भी करेक्ट ये नेगेटिव है ये वाला ये मैंने नहीं किया कैलकुलेटर तुम लोगों के पास था 30.2 डिवाइड बाय 9.8 तो ये 40 आता है 40 आता है 40 40 40 यार 40 डिवाइड बाय 9.8 इधर भी 40 यार ये देख 40 solve this if you are नहीं मिलेगा वो कहते फैन हो तो सॉल्व कर कहाँ नहीं आ पा रहा नया खुले मतलब अवेयरनेस के सिवा पहले भी था हाँ सही है ना क्योंकि देखिए 40 की वैल्यू यहाँ पे भी तो वो 40 वाले टाइम्स आंसर क्या है 80 मैं बताता हूँ एक्चुअली पता क्या हुआ है ये वेलोसिटी तो मालूम की थी फिर हमने वेलोसिटी इक्वेशन में वेलोसिटी की वैल्यू क्या डालनी थी 0 इक्वेशन तो यही है ना 40 ही यूज हो गया इधर 32 की यूज करना तो उसे टाइम क्या आया इतने सेकंड और ये जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे और इधर नेगेटिव मत भूलना नेगेटिव से सब कुछ खराब हो गया था क्योंकि ऊपर जा रहे तो इट हैज टू बी नेगेटिव डाउनवर्ड आता तो पॉजिटिव